पार्टी के आदमी आते हैं, यही कहते हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। नीतीश कुमार हर मामले में फेलियर है। 7 निश्चय में क्या किया? कहीं इधर पाइप खड़ा कर दिया, कहीं उधर कर दिया, कहीं सब तो बर्बाद करने का काम किया। और हमारी पार्टी डिग्री कॉलेज दुनिया को तो बाद में खोलिएगा, पहले अभी जो स्कूल खुला हुआ है उसमें बच्चों का पढ़ाई अच्छा से हो। हॉस्पिटल का व्यवस्था ऐसा जाएगा, हॉस्पिटल खाली बिल्डिंग पे हो जाएगा, खाली रोड बनाने से बिहार विकास किया जाएगा? तो क्या तमाशा कर दो? विकास के कोई ऐसे बहुआयामी कार्य इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं किए गए। विगत 40 वर्षों से जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हुए, इन्हीं के द्वारा कोई विकास का कार्य नहीं किया गया। और उस 40 वर्षों में अधिकांश समय किसी एक परिवार को मिला, वैसे परिवार के लोग आज की तिथि में यहाँ पे एक उम्मीदवार भी हैं। कि मुझे प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में उनके संबंधों के बारे में किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री जी का संबंध बहुत ही घनिष्ठ और गहरा है, हमको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे हम प्रधानमंत्री के चेहरे की क्या बात करते हैं, हमारे तो दिल में प्रधानमंत्री जी हैं और हम देश के प्रधानमंत्री जी का पूरा सम्मान करते हैं। और हमारी तो सरकार बनने की, हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम सरकार में बनाएंगे, सरकार में जाएंगे। तो बिहार का पूरा रोड मैप हमारी पार्टी का बना हुआ है और उसको लेके हम चुनाव में आए हैं और उसी के संदर्भ में हम चुनाव लड़ रहे हैं। डिग्री कॉलेजेस नहीं है, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी के संदर्भ में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, स्किल डेवलपमेंट आवश्यक है। तो मैंने कहा कि अगर पर्यटक स्थल हमारे यहाँ बहुत बहुआयामी चीज़ें हैं, अगर हम उसको बहुत तरीके से बढ़ावा देते हैं, उससे भी बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव की टीम जो है चुनावी यात्रा करते हुए वैशाली विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है। यहाँ का भी जो चुनावी तापमान है बेहद चढ़ा हुआ है। लगातार आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ एनडीए खेमे से जदयू से यहाँ प्रत्याशी रहे हैं। जदयू से जो है पिछले 15 साल से यहाँ विधायक रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ महागठबंधन के भी कैंडिडेट हैं। इस बार एनडीए खेमा से फिर से जो है जदयू के प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन प्रत्याशी को चेंज कर दिया गया है। अब एलजेपी, जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी जो है चिराग पासवान की अध्यक्षता में जो चल रही है, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है। अजय कुशवाहा जी हमारे साथ है, वैशाली विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के प्रत्याशी है। तो सर, 15 साल से ये जो है एनडीए के ही हाथ में रहा, एनडीए के साथ गठबंधन थी, अब तो लोजपा अलग हो गई है। इस बार अलग होकर के आपको इस बार मैदान में उतारा गया है। 15 साल से क्षेत्र में क्या विकास देख रहे हैं सर? देखिए, विकास नहीं होने के कारण ही तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं, वर्तमान के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ और जो भी उन्होंने किया था, जो पिछले 15 वर्षों के बीच का जो शासन के बीच में जो भी विसंगतियां रहीं, उन सारे विसंगतियों के संदर्भ में उन्होंने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कई सवाल किए, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। ना मीडिया के सामने दिया, ना उस पत्र के जवाब में कोई पत्र आया, ना ही उनके द्वारा फ़ोन उठाए जा रहे थे। तो हमारी पार्टी ने, जो गठबंधन की बात थी, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया, बिहार में 143 सीट पर अकेले चुनाव लड़ रही है और हम लोग बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक और जो आपका मामला है सर, आपके इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। आप जीत करके आते हैं तो इस पर क्या विचार कीजिएगा या फिर? देखिए, निश्चित रूप से डिग्री कॉलेज भी होनी चाहिए और मैं पर्यटन को बढ़ावा देने के संदर्भ में भी कई बार बता चुका हूं, अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से कई बार चर्चा हुई है और डिग्री कॉलेज की स्थापना निश्चित रूप से होनी चाहिए। विकास के कोई ऐसे बहुआयामी कार्य इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं किए गए। विगत 40 वर्षों से जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हुए, इन्हीं के द्वारा कोई विकास का कार्य नहीं किया गया। और उस 40 वर्षों में अधिकांश समय किसी एक परिवार को मिला, वैसे परिवार के लोग आज की तिथि में यहाँ पे एक उम्मीदवार भी हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वैसे लोगों से आप भी पूछिए। निश्चित रूप से मैं आप तमाम यहाँ जो भी मीडिया चैनल के संबंधित जितने लोग हैं, उनके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं वैसे लोगों से कि जिन लोगों को इस वैशाली की जनता ने पिछले 40 वर्षों से इस वैशाली में राजनीति करने का इतना बड़ा अवसर दिया, तो उन्होंने इन सब विषयों पे क्या कार्य किए और आने वाले समय में उनका विजन क्या है। मैं और हमारी पार्टी इस बार अपने तरीके से चुनाव जो लड़ रही है पूरे बिहार में, हम 143 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हमारा पूरा विश्वास है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में स्पष्ट रूप से अपने जो उनके चुने हुए सांसद हैं उन लोगों के बीच इस बात की चर्चा करी कि अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा में बोलने के संदर्भ में अगर कुछ सीखनी चाहिए तो इस चिराग पासवान से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और आज भी हम लोगों की पार्टी, हमारे नेता
उनका सम्मान करते हैं। हमारे नेता ने कहा है, आप देखे होंगे चैनल के माध्यम से, हर चैनल, टीवी और सभी ट्विटर, व्हाट्सएप सब जगह चल रहे हैं कि हमारे नेता ने कहा है कि मुझे प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में और उनके संबंधों के बारे में किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री जी का संबंध बहुत ही घनिष्ठ और गहरा है, हमको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। किन्हीं लोगों ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री के चेहरा को यूज करने की बात हो रही है। अरे हम प्रधानमंत्री के चेहरे की क्या बात करते हैं, हमारे तो दिल में प्रधानमंत्री जी हैं और हम देश के प्रधानमंत्री जी का पूरा सम्मान करते हैं। और हमारी तो सरकार बनेगी, हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम सरकार में बनाएंगे, सरकार में जाएंगे। तो गठबंधन क्या होता है, हम चुनाव में आए हैं, 143 सीट पे हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी मुस्तैदी के साथ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी प्रचार में आ गए हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उनके पिताजी का जो देहांत हुआ था, हम लोग के पार्टी के संस्थापक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, और उनके कार्यक्रम जो श्राद्ध कार्यक्रम थे वो 20 तारीख को ख़त्म हुआ है और 21 तारीख से वो चुनावी अभियान में जुट गए हैं। और हम लोगों ने नारा दिया है बिहार में कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उसके संदर्भ में विजन डॉक्यूमेंट 2020 भी हम लोगों ने जारी किया है। तो बिहार का पूरा रोड मैप हमारी पार्टी का बना हुआ है और उसको लेके हम चुनाव में आए हैं और उसी के संदर्भ में हम चुनाव लड़ रहे हैं। वैशाली विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है उसको लेके क्या रोड मैप है? देखिए, वैशाली में मैंने कहा, पहले भी कहा कि वैशाली विश्व के मानचित्र पर है और वैशाली का जो विकास होना चाहिए था, जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए था, आप जब पर्यटन का जो बढ़ावा जिस तरीके से नहीं हुआ, उससे बहुत निराशा है। यहाँ डिग्री कॉलेजेस नहीं हैं, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी के संदर्भ में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, स्किल डेवलपमेंट आवश्यक है। तो मैंने कहा कि अगर पर्यटक स्थल, हमारे यहाँ बहुत बहुआयामी चीज़ें हैं, अगर हम उसको बहुत तरीके से बढ़ावा देते हैं, उससे भी बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो हमारा इन 3-4 चीज़ों पे फोकस है। गोरोल चीनी मिल को चालू करना चाहिए था। अगर ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर काम होने की आवश्यकता थी, और निश्चित रूप से अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो इन सारे चीज़ों पे अमल होगा। चीनी मिल के लिए वादा कर रहे हैं सर? निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है, वो एक ऐसा चीज़ है कि उससे यहाँ के किसानों का एक बहुत बड़ा तबका, यहाँ के इलाका में एक बहुत बड़ी हरियाली आएगी। एक विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है, इस पूरे जिले के लोगों को उसका लाभ मिलेगा, जिले के सटे हुए मुजफ्फरपुर जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। तो इससे बहुआयामी प्रतिभा उससे निकल के सामने आएगा, बहुआयामी लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए निश्चित रूप से इस पर संघर्ष होगा और जो भी बचे हुए कार्य जो नहीं हो रहे हैं, जिसमें परेशानी हो रही होगी, उन सारे चीज़ों पे हम लोग विचार करेंगे और आगे उस पर काम करेंगे। सर, हर साल जो है बारिश की पानी हो से जल जमाव हो जाती है, बाढ़ से जो जितनी भी खेती किसानी की बात करें, पूरे क्षेत्र में हम लोग लगातार घूम रहे हैं, तो सब कुछ जो फसल वगैरह बर्बाद हो जा रहा है, उसको रोकथाम के लिए या फिर उस बाढ़ को जो टालने के लिए क्या कोई रोड मैप आपकी नज़र में है, कोई विजन है? देखिए, पहले ऐसा नहीं हुआ है। इस बार के पानियों का जो स्थिति रहा, इस बार थोड़ा अजीब तरीके से पानी आया है। निश्चित रूप से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी एक तरफ था, दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका आई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सीमा के बाहर के क्षेत्रों का होता है। एक विधानसभा क्षेत्र के एक विधायक की जो अपनी हैसियत होगी, उसके हिसाब से जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे, उन सारे चीज़ों को हम लोग करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को उस क्षति से बचाया जा सके। पार्टी के आदमी आते हैं, यही कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। नीतीश कुमार हर मामले में फेलियर है। 7 निश्चय में क्या किया? नंदा जो ना, कहीं इधर पाइप खड़ा कर दिया, कहीं उधर कर दिया, कहीं सब पैसा उठा गया है। दूसरी बात है कि अभी देखिए कि गौशाला बन रहा है, जिसको गाय भैंस है उसको भी दे रहा है, 2 यहाँ दे दिया तो पूरा टोला गाय। जी, आपने सही कहा। जो पिछले 15 वर्षों के शासन में नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से बिहार को बर्बाद करने का काम किया, और हमारी पार्टी डिग्री कॉलेज दुनिया का तो बाद में खोलिएगा, पहले अभी जो स्कूल खुला हुआ है उसमें बच्चों का पढ़ाई अच्छा से हो। निश्चित आप देख रहे हैं हॉस्पिटल का व्यवस्था ऐसा है, जाके हॉस्पिटल खाली बिल्डिंग बनाने हो जाएगा, खाली रोड बनाने से बिहार विकास में जाएगा। वो क्या तमाशा कर नौटंकी करते हैं? कैसे विकास होगा बाबा बिहार का, बताइए। आपको विकास होगा कि यहाँ पर आप इंडस्ट्री लगाइए, हैं, इंडस्ट्री लगाइए, बच्चों को पढ़ने का अच्छा सुविधा दीजिए ताकि वो अच्छा एजुकेशन लेकर के आगे बढ़ सके। वो सारा रोड मैप हम लोग लेके आए हैं। हमारी पार्टी जो विजन डॉक्यूमेंट 2020 में ये सारा चीज़ हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है। हम लोग पूरी तरह से इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं कि अगर शिक्षा का विकास नहीं होगा, अगर किसी का जड़ मजबूत नहीं होगा, तो फिर उसके ऊपर के पौधे के बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता कहाँ है। इसलिए निश्चित रूप से शिक्षा का विकास तो बहुत जरूरी है, अहम मुद्दा है। तो सरकारी जो स्कूलों के बीच जो शिक्षा का मामला है, उसके लिए तो एक व्यापक काम करने की आवश्यकता है निश्चित रूप से। और ये सरकार के स्तर का मामला होता है। जब राज्य की सरकारें
जब इस दिशा में बहुत बड़ी पहल करती है तब जाके ये विकास हो पाता है। एक विधायक की जो अपनी एक हैसियत होती है, उसमें जितने संसाधन जो हमारे पास आएगा, जो भी व्यवस्था बनेगी, उसमें सारे चीज़ों को हम लोग आगे लाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे साथ जो है लोजपा के प्रत्याशी अजय कुशवाहा जी थे। सीधे तौर पे एक बात कह रहे हैं कि जिस तरह चिराग पासवान जी ने फर्स्ट बिहारी और फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी का नारा दिया है, इसी तरह ये अपने कार्यकाल में जो है अगर जीत करके आते हैं, वैशाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अगर इन पर भरोसा जताता है, अगर सभी लोग मिलकर के इन पर भरोसा जताते हैं, तो इस बार जो है वैशाली विधानसभा क्षेत्र को पर्यटन में जो है नंबर 1 बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आप भारत लाइव देख रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।